हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के मॉडल सेट 3 पे, जो कि दोस्तों 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट होने वाला है। और दोस्तों, यह भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है। अगर आप 2026 का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? ए सानाई, बी मृदंग, सी ढोल और डी बिगुल। तो नरकट का प्रयोग दोस्तों शहनाई में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी भीमराव अंबेडकर, सी मैक्समुलर और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक है वह है महात्मा गांधी। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, मैक्समुलर ने क्या लिखा था आप कमेंट कर इनका आंसर दीजिएगा। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने लिखा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान। दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी गद्य काव्य, सी रेखाचित्र और डी साक्षात्कार। तो दोस्तों, शिक्षा और जो संस्कृति है यह शीर्षक पाठ की जो विधा है दोस्तों यह है निबंध एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। तो गांधी जी को महात्मा जो कहा है दोस्तों वह किसने कहा है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ए अहिंसक प्रतिरोध, बी अक्षर ज्ञान, सी अनुवाद और डी अंग्रेजी की शिक्षा। तो इनके दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है दोस्तों वह है अहिंसक प्रतिरोध। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि किसी पे हिंसा करके उसका विरोध ना करे और शिक्षा ग्रहण करते समय उनको रोके ना कोई। नेक्स्ट है, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? ए जनवादी, बी रहस्यवादी, सी रीतिवादी और डी सूफी। तो बीरेन डंगवाल जो है दोस्तों यह एक प्रकार का जनवादी विचारधारा के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? ए गफलत, बी बेहोशी, सी पागलपन और डी मदहोशी। तो यहाँ पे दोस्तों नींद का प्रतीक पूछ रहे हैं क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे नींद का प्रतीक है दोस्तों गफलत। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए ज्ञानपीठ, बी सोवियत नेहरू पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी और डी नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक बीरेन डंगवाल को जो पुरस्कार मिला था इसके लिए वह पुरस्कार है दोस्तों साहित्य अकादमी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, हमारी नींद कैसी कविता है? ए समकालीन, बी नकेनवादी, सी हालावादी और डी छायावादी। तो हमारी नींद जो है दोस्तों यह एक समकालीन कविता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? ए सुमित्रानंद पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रेनर मारिया रिल्के और डी अनामिका। तो अक्षर ज्ञान पूछ रहे हैं दोस्तों, अक्षर ज्ञान अनामिका जी का है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें कहता है कि बेटे का किसमें इनमें से कौन सा अक्षर नहीं अटता है? क बेटे का अटता ना क। इस तरह का वह कविता है, बहुत ही सुंदर लगता है पढ़ने में। तो आप वह याद कीजिएगा दोस्तों, उससे 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
कि बिरजू महाराज क्या कह रहे हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? ए 37 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 47 वर्ष और डी 57 वर्ष। तो दोस्तों इनको 27 वर्ष में मिला था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी अशोक वाजपेयी और डी यतीन्द्र मिश्र। तो अभिनव पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है? तो वह है अशोक वाजपेयी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी उपन्यास और डी रेखा चित्र। तो दोस्तों यह एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत विधा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी नील, सी दोन और डी रोन। तो अभिनव दोस्तों जहाँ रोन नदी के किनारे बसा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल शत्रुज क्या है? ए नगर, बी गांव, सी ईसाई मठ और डी महान विद्यालय। तो लाल शत्रुज हैं दोस्तों, लाल शत्रुज या ईसाई मठ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि नगर कहानी के कथाकार हैं? ए सावरदैया, बी सुजाता, सी ईश्वर पेटलिकर और डी श्रीनिवास। तो नगर कहानी के जो कथाकार हैं दोस्तों वह हैं सुजाता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है? ए में है धार्मिक, बी में है मनोवैज्ञानिक, सी में है सामाजिक और डी में ऐतिहासिक। धरती कब तक घूमेगी दोस्तों यह एक प्रकार की जो कहानी है वह है सामाजिक कहानी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? ए मगम्मा, बी पापाती, सी सीता और डी बल्ली अमाल। तो दोस्तों इनकी जो नायिका है धरती कब तक घूमेगी का वह है सीता। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है? ए उड़िया समाज, बी राजस्थानी समाज, सी तमिल समाज और डी गुजराती समाज। तो दोस्तों यह एक प्रकार का राजस्थानी समाज है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल तो डैश का ही है? ए रोटी, बी मकान, सी कपड़ा और डी दुकान। दोस्तों यहाँ पे सवाल तो डैश का ही है, यानी कि सीता के 3 बेटे थे दोस्तों, वह किसके लिए सवाल कर रहा था? रोटी, मकान या पैसा या कुछ भी दुकान जो भी है दोस्तों उन पर क्या सवाल कर रहे हैं? तो वह रोटी के लिए सवाल कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कविता की रचयिता जीवानंद दास हैं? ए अक्षर ज्ञान, बी लौटकर आऊँगा फिर, सी हमारी नींद और डी भारत माता। तो जीवानंद दास जी का जो इनमें से कविता है दोस्तों वो कौन सा है? तो वह है दोस्तों लौटकर आऊँगा फिर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भारत माता किसने लिखा था यह आप कमेंट कर इनका जवाब दीजिएगा। अक्षर ज्ञान दोस्तों अनामिका ने लिखा था कि किसने? तो अनामिका ने अक्षर ज्ञान ने। बीरेन डंगवाल ने हमारी नींद लिखा था बीरेन डंगवाल ने। तो आपको जवाब देना है भारत माता का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ए मातृभूमि प्रेम, बी धर्म भाव, सी संसार की नश्वरता और डी मातृत्व भाव। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है धर्म भाव। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी जीवानंद दास, सी नजरुल इस्लाम और डी जीवानंद। तो दोस्तों बनलता सेन जो है कविता यह श्रेष्ठ रचना किनकी है? तो यह रचना है दोस्तों जीवानंद दास जी का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लौटकर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है? ए बंगाल की प्रकृति, बी बंगाल की संस्कृति, सी बंग संगीत और डी बंग बंग। तो दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर दोस्तों हैं ये एक प्रकार का बंगाल की प्रकृति है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यह इस कविता में बंगाल की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से बंगाल में वह जो मौसम है प्रकृति वो फिर से वह दोबारा लौट रही है दोस्तों, वही इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवानंद दास कैसे कवि हैं? ए रीतिवादी, बी प्रगतिवादी, सी यथार्थवादी और डी आधुनिक। तो जीवानंद दास जो है दोस्तों यह एक प्रकार का यथार्थवादी कवि है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी ओष्ठ, सी कंठ तालव्य और डी मृदा। यानी कि अ को हम कहाँ से बोलते हैं दोस्तों? तो अ को बोलते हैं कंठ से। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है अ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालव्य और डी मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान कहाँ पे दोस्तों? तो दंत है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबल कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो परवल पूछ रहे हैं दोस्तों, परवल यानी सब्जी में से एक नाम है परवल। तो दोस्तों यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसी खास जाति का बोध है। समूह में आ जाता है दोस्तों तो सब्जी आ जाता है, झुंड आ जाता है, मेला आ जाता है, भीड़ आ जाता है। भाववाचक बुढ़ापा, लड़कपन, बचपना यह सब। और द्रव्यवाचक में दोस्तों यही जो बिकता है सोना चांदी तेल ये सब आ जाएगा द्रव्यवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, झुंड कौन सी संज्ञा है? यहाँ ए में है समूहवाचक, बी में है भाववाचक, सी में है जातिवाचक और डी में द्रव्यवाचक। तो दोस्तों झुंड जो है दोस्तों यह एक समूहवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? ए करण, बी संप्रदान, सी कर्ता और डी अधिकरण। तो मैं दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है मैं का, तो दोस्तों यह अधिकरण है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मोहन सोहन को लड़वाता है। मोहन सोहन को लड़वाता है। इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? ए आक्रामक, बी सकर्मक, सी प्रणार्थक और डी सहायक। तो लड़वाता है दोस्तों यह एक प्रकार का जो है यह प्रणार्थक क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्समक है? ए कटोरा, बी कपूर, सी कबूतर और डी कोयल। तो दोस्तों इनमें तत्समक शब्द पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वह कौन सा है? तो वह है कपूर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिकार्य है? ए समुद्र, बी बालक, सी चौरा और डी धीरे धीरे। तो अभिकारी दोस्तों पूछ रहे हैं कौन सा शब्द है? तो वह है धीरे धीरे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए में है हर्षऊ प्लस हर्षई, बी में है हर्षई प्लस हर्षऊ, सी में दुर्गई प्लस हर्षई और डी में है अ प्लस दुर्ग हर्षऊ। तो दोस्तों अत्युक्ति में जो वर्णों का संधि हुआ है दोस्तों वह है हर्षई प्लस हर्षऊ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? ए अनु प्लस एसन, बी अनि प्लस व्यसन, सी अन्य प्लस एसन और डी अन्य प्लस ईसन। तो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वह है अन्य प्लस एसन। इसका ऑप्शन नंबर डी सी दोस्तों बिल्कुल राइट है। क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है? ए गाली देना, बी अपना काम निकालना, सी
ढूंढता करना और डी उल्लू पालना। तो अपना उल्लू सीधा करना का जो सही अर्थ है दोस्तों वह है अपना काम निकालना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए दल बदलना, बी घर बदलना, सी विदेश जाना और डी टोपी रंगवाना। तो टोपी बदलना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है दल बदलना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिस तरह दोस्तों टोपी बदलते रहते उसी तरह दल बदल लेते हैं, उसी को कहते हैं टोपी बदलना यानी दल बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना। लौकिक जो है दोस्तों इनका सही अर्थ क्या है। ए ज़्यादा परेशान होना, बी डरा रहना, सी खूब सोच कर काम करना और डी असावधान रहना। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो दोस्तों खूब सोच कर काम करना। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए। कहावत का अर्थ क्या है। ए पागुर के लिए भैंस को घास देना, बी भैंस के आगे बीन बजाना, सी भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना और डी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह है मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन का व्यर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब कोई अगर मूर्ख है तो उनके बीच कितनों भी अच्छा बात के उनके गुण को प्रकट के लेकिन उनको क्या समझ में नहीं आता, उन्हें कहते हैं मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना व्यर्थ है। फालतू से वहाँ पे उनको बकबक हम कर रहे हैं कि उनको समझा रहे हैं, यह वहाँ पे करना ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवेश का संधि विच्छेद क्या है। ए देव प्लस ईश, बी देवा प्लस ईश, सी देवा प्लस ईश और डी देव प्लस ईश। तो देवेश का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वह है देव प्लस ईश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा में कौन सा समास है। ए अवयवी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्विगु। तो महात्मा में समास जो है दोस्तों वह है कर्मधारय समास। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है। ए दूध, बी चाकू, सी जल और डी आम्र। विदेशज यानी कि विदेश की जो भाषा है दोस्तों उन्हीं को विदेशज कहते हैं। इनमें से वो कौन सा है तो वह है चाकू। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है खेत किस प्रकार के शब्द हैं। ए देशज, बी विदेशज, सी तत्समक और डी तद्भव। तो दोस्तों खेत जो शब्द हैं यह है देशज। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। र का उच्चारण स्थान क्या है। ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालव्य और डी मुर्दा। तो दोस्तों र का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है यानी कि मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व का उच्चारण स्थान क्या है। ए दंत, बी मुर्दा, सी दंत तालव्य और डी ओष्ठ। तो च का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह है मूर्धा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों हर्षई प्लस दुर्गई हर्षई और दुर्गई वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ्य, बी नासिका, सी तालु और डी दंतोस्त। हर्षई और दुर्गई वर्ण का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों यह कहाँ पे है तो तालु पे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कौन सी संज्ञा है। ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो गंगा दोस्तों पूछ रहे हैं कौन सी संज्ञा है तो दोस्तों जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है। ए कर्तव्यवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। मैं रोटी खाता हूँ इनमें यह जो वाच्य है दोस्तों यह कौन सा वाच्य है यही पूछ रहे हैं। तो इनका राइट आंसर है कर्तव्य वाच्य। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों अनादि में कौन सा समास है। ए नज तत्पुरुष, बी
कर्मधारय सी, बहुब्रीहि और डी अवयवी भाव। तो अनादि में जो समास है दोस्तों, समास वह है नज तत्पुरुष। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी संबंध और डी अपादान। तो दोस्तों यहाँ पे छात्राओं को दोस्तों यह जो समास है वह है संप्रदान। इसका ऑप्शन नंबर कारक जो है वो ऑप्शन नंबर ए संप्रदान है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे और डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो दोस्तों लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जैसा कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को और डी उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है जाति प्रथा को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो दोस्तों यहाँ पे सिंह है, यहाँ पे सेन, इसलिए घबराना नहीं है आपको। तो गिरधर लाल जो है दोस्तों यह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सेन साहब किसके व्यंग में या व्यंग से एंठ कर रह गए? ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी के साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से और डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो सेन साहब किनके व्यंग से एंठ कर रह गए हैं दोस्तों? तो वह पत्रकार महोदय के व्यंग से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए 1957, बी 1750, सी 1790 और डी 1783। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की जो यात्रा की है दोस्तों यह 1783 ईस्वी में की है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र और डी पुराण। तो महाभारत जो है दोस्तों यह पुराण है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए गौर देश, बी केकिया, सी वाइके और डी गंधार। तो दोस्तों बड़े बड़े नख जो यानी नाखून जो पसंद करते हैं दोस्तों वह गौर देश के लोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष कौन था? ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि और डी राजवेद्य। तो अमोघ वर्ष जो था दोस्तों यह एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी हिंदी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है संस्कृत में था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहानीकार के लड़के का नाम था? ए किसलिए, बी कासु, सी केसु और डी किशोर। तो कहानीकार के जो लेखक हैं दोस्तों इनके लड़के का नाम था किशोर। इसका ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ए 11 रुपये, बी 50 रुपये, सी 20 रुपये और डी 100 रुपये। तो लेखक के जो पत्नी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं दोस्तों, उनके रुपया का, तो लेखक के रिश्तेदार की पत्नी है उनके जो ये रुपया खोए थे दोस्तों, 11 रुपया खोए थे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो दोस्तों, बहादुर पे उनका आरोप लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ए दूधनाथ सिंह, बी रघुवीर साय, सी रामविलास शर्मा और डी मुक्तिबोध। निराला की साहित्य साधना की जो कृति है दोस्तों, यह रामविलास शर्मा जी की है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज हैं ए गायक, बी लेखक, सी कहानीकार और डी नर्तक। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं दोस्तों, यह नर्तक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेनियो कहाँ स्थित है? ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस और डी दक्षिणी फ्रांस। तो आवेनियो जो स्थित है दोस्तों, यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है? ए दक्षिण फ्रांस, बी भारत, सी जापान और डी अमेरिका। तो रोन नदी जो है दोस्तों, यह दक्षिण फ्रांस में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ए पेड़ पर कमरा, बी महाविद्यालय, सी मानसरोवर और डी कोठरी की बात। मछली है दोस्तों, यह कहानी कहाँ से लिया गया है? दोस्तों महाविद्यालय से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से? महाविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी? ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो पिताजी ने बाजार से जो मछलियाँ खरीदी थी, 3 मछलियाँ खरीदी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भग्गू संटू के पीछे पीछे क्यों भागा? ए संटू को मारने के लिए, बी संटू को बुलाने के लिए, सी मछली छीनने के लिए और डी संटू को समझाने के लिए। तो भग्गू जो है दोस्तों, वह संटू के पीछे पीछे इसलिए भागा था क्योंकि मछली छीनने के लिए। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ए अजहर, बी अमरुद्दीन, सी सुमरुद्दीन और डी गयासुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां के जो बचपन का नाम था दोस्तों, वह अमीरुद्दीन था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर संपूर्णानंद और सी महर्षि अरविंद, डी महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो के लेखक हैं वह है महात्मा गांधी। का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी प्रेमचंद और डी राष्ट्र कवि दिनकर। तो दोस्तों हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वह है महात्मा गांधी। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, आस्ती बार किसकी रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह की, बी अर्जुन देव की, सी तेग बहादुर सिंह की और डी गुरु नानक की। आस्ती बार किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना गुरु नानक की है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुधियाना में, बी राजस्थान में, सी नानकाना साहिब में और डी गुजरात में। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ है दोस्तों, इनका जन्म नानकाना साहिब में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, घनानंद यानी घन आनंद किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, बी आदि काल, सी रीति काल और डी आधुनिक काल। तो घनानंद दोस्तों यह किस काल के कवि हैं? तो रीति काल कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है? ए
मतीराम, बी घनानंद, सी देव और डी केशव दास। तो सुजान सागर जो कृति है दोस्तों, यह कृति है घनानंद जी का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन नाट्य कृति है? ए मानसरोवर, बी विपथगा, सी मृगनयनी और डी भारत सौभाग्य। तो दोस्तों नाट्य कृति इनमें से है दोस्तों वह है भारत सौभाग्य। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? ए घनी समाज, बी कलावंत समाज, सी रसिक समाज और डी भक्त समाज। तो प्रेमघन ने जिस समाज की रचना की है दोस्तों वह समाज है रसिक समाज। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? ए धरती माता, बी पृथ्वी माता, सी सीता माता और डी भारत माता। तो गीता प्रकाशनी जो संबंध है दोस्तों यह भारत माता के लिए प्रयुक्त है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी कृति है? ए निराला, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रानंद पंत। तो उर्वशी जो रचना है दोस्तों यह दिनकर जी का है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आगे जाने से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए यहाँ पे आपको दोस्तों मिलेगा बिहार बोर्ड 10th एवं 12th के मॉडल सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स। उसके बाद बिहार DLR और ITI के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक ज़रूर दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान और डी जर्मनी। तो हिरोशिमा जो है दोस्तों यह जापान में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। एगो नागासाकी पे, कहाँ पे? नागासाकी पे, और दूसरा हिरोशिमा में। तो जापान की यही दो जगह हैं जहाँ पे परमाणु बम गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? ए खगोलीय पिंड, बी प्रशंसित ए व्यक्ति और डी सी प्रचंड क्रोध और डी अनुभव। तो यहाँ पे सूरज का जो प्रतीक अर्थ दोस्तों पूछ रहे हैं वो है अनुभव। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ और डी पटना। तो कुंवर नारायण सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह लखनऊ में हुआ था। इसके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? ए मनुष्य सभ्य है, बी मनुष्य सुसंस्कृत है, सी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है और डी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों इनका जो नेक्स्ट राइट आंसर है दोस्तों वह है मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिस तरह दोस्तों मनुष्य सोचने समझने और हर चीज़ करने का क्षमता था, सभ्य था दोस्तों, वह उसी तरह यह लगातार असभ्य होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ए स्त्री मनोविज्ञान, बी कव्वाल मनोविज्ञान, सी वृद्ध मनोविज्ञान और डी किशोर मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है दोस्तों? तो इनमें दोस्तों कव्वाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ए हिंदी, बी उड़िया, सी बांग्ला और डी मराठी। तो जीवानंद दास दोस्तों बांग्ला भाषा के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? ए फल, बी दूध, सी मिठाई और डी मदिरा।
स्वाधीन होने का दोस्तों बात कर रहे हैं तो कभी किसका, तो मदिरा का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे? ए 19 दिन, बी 7 दिन, सी 1 महीना और डी 20 दिन। तो लास्ट शतरुंज में अशोक वाजपेयी जो रहे थे दोस्तों वह 19 दिन तक रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? ए संयुक्त स्वर, बी अर्ध स्वर, सी व्यंजन और डी अर्ध व्यंजन। तो य को दोस्तों हम जो रखेंगे अर्ध स्वर के अंतर्गत रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है? ए शब्द, बी वर्ण, सी स्वर और डी व्यंजन। तो दोस्तों वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके वह कहलाते हैं वर्ण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और वर्णों के समूह से दोस्तों शब्द बनता है, जैसे अ वर्ण है, म वर्ण है, र वर्ण है। दोस्तों इन्हीं को अगर हम जोड़ देते हैं तो अमर अमर एक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य बनता है। जैसे अमर हाँ दोस्तों यह वाक्य हो गया। अमर रात में आता है, यह वाक्य हो गया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। यानी शब्द नहीं है। ए सभा, बी घी, सी राजा राम और डी बुरा है। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द, यहाँ पे बुरा शब्द है, राजा राम शब्द है, सभा शब्द है, क्योंकि दो दो वर्ण मिला है। लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ण है तो यह क्या है? वर्ण होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या कहता है? शब्द नहीं है पूछ रहा है ना, संज्ञा संज्ञा है शब्द, संज्ञा शब्द नहीं है। तो वो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बुरा। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। ए खाना, बी पीना, सी सोना और डी आप। सर्वनाम शब्द का कहता है चयन करने के लिए दोस्तों सर्वनाम कौन है? आप। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप, मैं, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा का साथ लग के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे सेवा है। सेवा कौन सा समास है दोस्तों? एम है संप्रदान, बी में है अप्रदान। समास में दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये कारक हैं, संप्रदान, अपादान, संबंध और डी में है कर्म। दोस्तों यह कौन सा कारक है? तो यह कारक है संप्रदान। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कारक के 8 भेद होते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ए हंस, बी उल्लू, सी गिद्ध और डी चील। स्त्रीलिंग का यहाँ पे स्त्रीलिंग मतलब जो महिला का रोल निभाता होगा दोस्तों, यहाँ पे वह कौन सा है? चील। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश का संधि विच्छेद। ए हरी प्लस इस, बी हरी प्लस इस, सी हरी प्लस इस। यानी कि सब वही दोस्तों दिया हुआ है, खाली दुर्गई हर्षई यानी वर्ण का और फेर है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा हरीश का सही संधि विच्छेद होगा? तो होगा हरी प्लस इस। इसका ऑप्शन नंबर हरीश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध रोस्ट का संधि विच्छेद। ए अर्ध जोड़ रोस्ट, बी अधर जोड़ औष्ट, सी अधर जोड़ उष्ट और डी अधर जोड़ औष्ट। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों है अधर जोड़ औष्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ए अत्यधिक, बी सुरेश, सी विदेश और डी सुयोग। तो दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द पूछना है जिसमें उपसर्ग ना हो तो दोस्तों वो है सुरेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का अर्थ है। ए किसी को है समझकर
उसको सम्मान न देना भी, किसी को घृणित समझकर उससे घृणा करना सी, किसी को बेकार समझकर उसे पास न आने देना, और किसी को किसी काम से उपेक्षापूर्वक अलग कर देना। तो दोस्तों मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का जो अर्थ होता है, किसी को किसी काम से उपेक्षापूर्वक अलग कर देना। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूटी आँख न सुहाना मुहावरे का अर्थ है। ए, आँख खराब होने के कारण सुगंध होना चाहिए, सुगंध ना लगना भी, अंधे को कोई वस्तु अच्छी न लगना सी, विकृत आँख का उपचार न कर पाना, और डी, जरा भी अच्छा ना लगना। तो फूटी आँख ना सुहाना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों, होता है जरा भी अच्छा ना लगना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए, संबंध, बी, संबंध, सी, संबंध, और डी, संबंध। तो दोस्तों इनमें से कौन सा संबंध सही है वो पूछना है। दोस्तों इनमें से संबंध सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यह मॉडल सेट का जो क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार है, अपने लक्ष्य यानी अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।